एक हेक्टेयर में 80 क्विंटल से ज्यादा गेहूं की प्रोडक्शन लेनी है, वो भी बिना केमिकल का कोई भी इस्तेमाल करे हुए, तो मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, 40 किलो से ज्यादा 1 एकड़ में गेहूं का बीज मत डालिएगा। हद से ज्यादा घना जब हम बीज गेहूं का लगा देते हैं तो ऐसे के अंदर पौधों में आपस में कंपटीशन हो जाता है और खुराक ठीक से नहीं मिल पाती है, जिससे प्रोडक्शन तो कम होगी ही होगी, उसके साथ साथ जड़ों का विकास पूरा नहीं हो पाएगा। तो फिर जब फरवरी में पिद्दू सी हवा चलेगी तो आपका गेहूं नीचे गिर जाएगा एंड आप रोते रहोगे कि यार गेहूं मेरा जमीन में गिर गया। नंबर 2, फसल चक्र का पालन क्यों नहीं करते हो यार? गर्मियों में धान, सर्दियों में गेहूं, गर्मियों में धान, फिर सर्दियों में गेहूं, धान गेहूं करते करते जमीन की लग चुकी है। अरे भैया, दोनों की दोनों गेहूं और धान घास फैमिली यानी कि ग्रास फैमिली की फसलें हैं। जब सेम फैमिली की फसलें बार बार लगाते हैं तो सेम टाइप के न्यूट्रिशन जमीन से खत्म होते जाते हैं। तो आप फसल चक्र का पालन करें। पिछले साल सर्दियों में गेहूं लगा दिया था ना, तो इस साल सीरियल क्रॉप करने की बजाय तिलहन या दलहन करो। तिलहन के अंदर आप सरसों ले सकते हैं और दालों के अंदर आप कोई भी लेग्यूमिनस क्रॉप ले सकते हैं, जैसे कि मटर ले लो या लाल मसूर ले लो। तो ऐसे अगर आप फसल चक्र करते रहेंगे तो आपकी जमीन में फर्टिलिटी कम नहीं होगी। नंबर 3, गोबर की हो गए ना 25-30 साल यूरिया डीएपी डालते हुए, प्रोडक्शन बढ़ी नहीं? बढ़ी ना, कमी हो रही है ना? सच्ची बताना, बढ़ रही है प्रोडक्शन? बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन नाम की भी कोई चीज होती है जो कि बची ही नहीं है। ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, कोई बैलेंस फर्टिलाइजर आप डालते नहीं हो और मिट्टी की फर्टिलिटी हो चुकी है खत्म। तो भैया, क्रॉप को क्या चाहिए ये सोचने की बजाय आप ये सोचो कि मैं मिट्टी की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाऊं। आपकी प्रोडक्शन गारंटी बढ़ेगी। खेती के और ऑर्गेनिक फार्मिंग के फंडामेंटल्स क्लियर करने